करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है, हार्ड भी नहीं है, मीडियम कह सकते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स इन ए सर्कुलर फैशन, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम सब एरे सम दैट वी कैन गेट इफ वी एज्यूम दैट द एरे टू बी सर्कुलर। अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास सिंपल एरे है, उसमें से मैक्सिमम सब एरे सम फाइंड करो। आप कैडेन एल्गोरिथम जो हमने भी एक दो दिन पहले की भी है, ठीक है, वो लगा के फाइंड कर लोगे। लेकिन आपको कह दिया कि आप सर्कुलरली भी उसको ट्रेवर्स कर सकते हो, ठीक है, एंड में गए, एंड से फिर आगे भी आ सकते हो। तो ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट है इसमें जो आपको देखना है इसमें। तो अगर बात करें, ठीक है, सिंपल, अगर सिंपल से बैरियर सर्कुलर ना हो तो सम देखते हैं भाई क्या बनता है। 8 सम मैक्सिमम है, ठीक है भाई, 0 हो गया, ठीक है, 9 हो गया, 8 से बड़ा सम हो गया मेरे पास 9, फिर 0 हो गया, फिर 10 हो गया, मतलब अभी तक मैक्सिमम सम क्या है 10। फिर मेरे पास सम क्या हो गया, 10 के बाद मेरे पास सम हो गया भाई -1, ठीक है। अब सम अगर नेगेटिव में जा रहा है तो वो मैक्सिमम में हमारा मतलब आगे जो सम आएगा उसको भी कम ही करेगा, ठीक है। उसमें अगर मैं ये नेगेटिव वाला -1 ऐड करूंगा, जैसे कि 12 आएगा तो 11 बन जाएगा। तो बेटर क्या है कि उसको 0 बना दो यहीं पे। मतलब यहाँ तक का जो मेरा सम है वो क्या बना अभी तक -1, तो मतलब हम भूल जाएंगे कि यहाँ तक हमने कुछ लिया भी है, ठीक है। यहाँ तक के एलिमेंट मतलब हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और मैक्सिमम सम अगर कुछ बनना था वो मेरे पास क्या बना था भाई 10। सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ से फिर से सम शुरू करेंगे, मेरे पास क्या बनेंगे 12। तो उस केस में मेरे पास आंसर क्या आ रहा है भाई 12। सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन हमें कहा गया है कि सर्कुलर भी ट्रेवर्स कर सकते हो। अब देखो 12 बना, सर्कुलर ही आ जाओ भाई, घूम के आ गया 8 पे, क्योंकि हम 12 से शुरू कर रहे हैं। तो एक नंबर को दो बार नहीं ले सकते आप, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक को एक ही बार ले सकते हो, ऐसे नहीं कि सर्कुलर में घूमते रह जाओ, ठीक है। आप 12 से शुरू किया तो मतलब 11 तक दोबारा आ सकते हो। 12 आया, 8 आया, कितना हो गया भाई 20, -8 आया, फिर 12 हो गया, फिर 9 आया, कितना हो गया 21, फिर -9 आया, ठीक है, कितना हो गया फिर 12 हो गया, फिर 10 आया। तो यहाँ से 12 से लेके 8 -8 9 9 -9 10 तक का सम क्या हो जाएगा 22। तो ये आपका मैक्सिमम सम होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि सर्कुलर ही भी आप ट्रेवर्स कर सकते हो। सिंपल वाला होता तो हम डायरेक्ट कडेन लगा देते हैं, ठीक है। तो हल्का सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। चेंज आपको बताते हैं क्या करना पड़ेगा। 8 -8 9 -9 10 -11 12, ठीक है। सिंपल की बात करें तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही हमारे पास सम नेगेटिव हो जाता है तो हम उस नेगेटिव सम को, जैसे इसका सम हुआ -1, उस नेगेटिव सम को हम आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। वहां से न्यू सम हमारा शुरू होएगा यहाँ से, जैसे ठीक है जी। तो सिंपल सम अपने पास तो 12 आएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अब सर्कुलर भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 12 से आगे आप दोबारा शुरू से भी आ सकते हो। तो देखो हमारे पास जो ऑप्टिमल आंसर होगा सर्कुलर के केस में वो क्या रहेगा, ठीक है, वो देखते हैं। सर्कुलर के केस में आपको पता है कि आप आगे से आके, ठीक है, ऐसे दोबारा पूरा ट्रेवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर पूरा एरे ट्रेवर्स करते हो तो पूरे एरे का सम तो आपके पास देखो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ तक का 0 -1 11 आएगा, ठीक है। तो वो तो नहीं बनता, लेकिन आप कोई एलिमेंट छोड़ भी सकते हो, ठीक है। जैसे इस 11 को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इस 11 को अगर आप छोड़ोगे तो आपके पास सम कितना आ जाएगा 22, ठीक है। तो मतलब अगर आप सर्कुलरली ट्रेवर्स कर रहे हो तो आप किस चीज को छोड़ो, आपको पता है कि आप इस स्पेसिफिक पोर्शन को बीच में से छोड़ सकते हो, ठीक है। कैसे देखो मैं आगे और लिखता हूँ, ठीक है, इस एग्जांपल को, ताकि किसी प्रकार का इसमें डाउट ना रहे। आप ऐसे भी तो कर सकते हो 12 लिया, सिर्फ यहाँ तक आए, या सिर्फ यहाँ तक आए, या फिर सिर्फ यहाँ तक आए। तो इस पोर्शन को छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, या फिर इस पोर्शन को छोड़ सकते हो, ठीक है, किसी पोर्शन को छोड़ सकते हो। लेकिन आप छोड़ोगे किसको, जो आपका सबसे कम सम बना रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपका पूरे एरे के अंदर जो भी सब एरे का सम सबसे कम होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इनिशियली बात करें, ठीक है, इसी सब एरे में, ठीक है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। इसी एरे में हमारे पास जो सबसे कम सब एरे सम हमारे पास बन रहा था वो क्या बन रहा था, सबसे ग्रेटर हमने देख लिया, ठीक है। हमारे पास क्या बन रहा है इनिशियली, सबसे ग्रेटर मेरे पास बन रहा था भाई, अगर सिंपल बात करें बिना सर्कुलर को लेके 12। सबसे कम क्या बनेगा 8, ठीक है। ये तो ग्रेटर जा रहा है भाई, हमें ना पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को तो हमें माइनस करके फायदा ही नहीं है कुछ, वो तो मेरे सम को बढ़ाएगा ही, इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। नेगेटिव वाले को करूंगा। चलो भाई आगे आए तो इस सब एरे का सम क्या बन सकता है -8 बन सकता है, ठीक है। आगे आए, अब ये वाला मेरा सब एरे का सम क्या बन गया इतने वाले का, ठीक है, इसका बन गया 1, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है। इस वाले सब एरे की बात करें तो इसका सम क्या बनेगा -9। सिमिलरली इसकी बात करें, इसका सम क्या बनेगा -11। अगर दो तीन नेगेटिव एक साथ पड़े होते जैसे कुछ ऐसा पड़ा होता, ठीक है, तो इन तीनों का सम मेरे पास जो भी होता है वो मेरे पास मतलब सब एरे का सम पॉजिटिव हमें जो ग्रेटर है वो निकालना आता है। सिमिलरली हमें नेगेटिव वाला भी मतलब मिनिमम वाला भी निकाल लेना है, ठीक है। तो मिनिमम वाला मेरे पास क्या आ रहा है -11, और ग्रेटर वाला मेरे पास क्या आ रहा है पॉजिटिव का
12, ठीक है। या तो ये 12 होगा आंसर, या फिर अगर मैं इस -11 को छोड़ दूं और तब जो मेरे पास सम बनेगा, ठीक है। अब छोड़ने का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंटों को लेना, सिर्फ इस 11 को, -11 को छोड़ना। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर सारे एलिमेंटों का भी सम अपने पास रखूं, जो कि मेरे पास आएगा, ठीक है, 0 11, सारे एलिमेंटों का सम रखूं, प्लस उसमें से मैं ये वाला छोड़ दूं -11, माइनस का -11, तो मेरे पास आ गया सम 22। इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से एरे को ले रहा हूँ, ये 12 और फिर यहाँ से घूम के यहाँ तक 10 तक, तो ये 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको एक फॉर लूप लगानी है, ठीक है। मैक्सिमम सम निकालते चलना है, ठीक है, जो कि सिंपल कैडेन एल्गोरिथम हमने कल परसों की थी, उसी हिसाब से, वही हिसाब से निकालते चलेंगे। साथ में उसके मिनिमम सम निकालते चलना है और पूरे एरे का एक सम लेकर चलना है, बस और कुछ नहीं करना। लास्ट में आपका तो या तो ये आंसर होगा, या फिर पूरे एरे का जो सम है उसमें से जो मिनिमम वाला है वो पोर्शन अगर आप हटा दो, तो जो वो सम बन के आएगा या वो सम होगा, उससे अलग आपका कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम हमें करना है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन, सिर्फ एरे को ट्रेवर्स करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ 1, ठीक है। सिर्फ अपने को यही एक कैच पकड़ना था कि अगर हम सर्कुलरली उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं तो मतलब बीच में से कोई पोर्शन हम छोड़ सकते हैं, है ना। तो वो पोर्शन हम कौन सा छोड़ेंगे, जो सबसे कम हमें सम दे रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अभी क्या करते हैं अपना, जाकर करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर ना एक तो ले लेते हैं n, ठीक है, और एक मेरे पास आ जाएगा मिनिमम सम जो मेरे पास रहने वाला है, ठीक है। एक सिमिलरली आ जाएगा मैक्सिमम इंट मिन, एक सम 1 जो चलेगा मैक्सिमम के लिए, एक सम 2 जो चलेगा मिनिमम के लिए, ठीक है। एक टोटल सम जो पूरे टोटल एरे का सम होगा, सिंपल सी बात। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है, सम 1 प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, सिमिलरली सम 2 प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है, और टोटल प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, तीनों में सम प्लस कर दिया। इफ अगर ऐसा होता है कि सम वन हो जाता है भाई ग्रेटर देन सम टू, सॉरी यहाँ पर सम टू मेरे क्या होगा, मिनिमम वाला चल रहा है, ठीक है। सम टू मेरे पास किसके लिए होगा, मिनिमम के लिए। ये जो भी सब एरे का सम मिनिमम होगा, ठीक है, नेगेटिव में, वो हमें चाहिए। पॉजिटिव वाला तो मेरा सम को बढ़ाएगा, ठीक है, वो तो मेरे को नहीं चाहिए। अगर सम टू ग्रेटर देन होता है 0, तो भाई सम टू को कर दो 0। अगर ऐसा नहीं होता, ग्रेटर देन 0 नहीं है, वो नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, कि मिनिमम वेरिएबल हमने बना रखा है, उसमें जितने भी मेरे पास सम टू के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, उसमें से जो भी सबसे कम होगी वो मेरे पास मिनिमम के अंदर हो जाएगी। सिमिलरली इफ सम वन इज लेस देन हो जाता है 0, सम वन मेरा ग्रेटर के लिए इसलिए इसमें लेस देन 0। अगर सम वन ग्रेटर देन 0 है तो एम एक्स मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एम एक्स कोमा सम टू, सिंपल काम हुआ। लास्ट में क्या करना है, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ, या तो सम टू ही आंसर होगा, या फिर टोटल जितना भी सम आया है उसमें से, ठीक है, उसमें से मेरे पास मिनिमम वाला, यहाँ पर सम टू नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके पास एम एक्स, एम एक्स के अंदर ले रहे हैं हम मैक्सिमम सब एरे सम, और मिनिमम सब एरे सम किसके अंदर है, एम एन के अंदर। टोटल में से या तो उसको माइनस कर दो, या फिर जो मैक्सिमम है वो, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा मेरे पास रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर चैट जीपीटी की तरफ भी लेकर चलेंगे, ठीक है, कि अब तक कुछ मॉडिफाई करा दे। सबमिट करते हैं, इसको कॉपी भी कर लेते हैं ना, इसको करते हैं कॉपी भी, ठीक है। अभी देखो कुछ एरर आया है, ठीक है, एरर देखते हैं भाई किस कारण आया है। तो एरर इस कारण आया भाई, यहाँ पर आएगा सम वन, है ना, सम टू ही लिख दिया था हमने। अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, अभी कर लेते हैं भाई इसको, ठीक है, ये हुआ अपना सबमिट। चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ, इसको करते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड। चलो जी, देखते हैं भाई क्या पता कुछ बढ़िया ही कर दे। एन निकाल लिया, एम एक्स सम, मीन सम, करंट मैक्स, करंट मीन, ठीक है, टोटल सम, ये सब वेरिएबल हमने ले रखे हैं। ये कुछ बढ़िया काम कर दिया इसने, है ना, टोटल सम, ठीक है, टोटल सम हम कर रहे हैं, जो मेरे पास टोटल नाम से है ये, ठीक है, इसको बंद करते हैं, एक बार ओके कर लेते हैं। टोटल सम हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको ऊपर करते हैं। चलो इस पोर्शन को काट के ना इसने दो तीन लाइन में निपटा दिया, ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, ठीक है, समझ गया मैं क्या करा है इन्होंने। एम एन हो जाएगा मिनिमम ऑफ, ठीक है, इफ एल्स को बचा दिया इसने क्या किया है, सिंपल सम टू इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एरे ऑफ आई, या तो एरे ऑफ आई जिस पर आप आ रहे हो मान लो -10 है, ठीक है, तो सिंपल सा वो होगा या तो सम टू के अंदर, ठीक है। अगर उससे मिनिमम सम टू अपने पास खुद बन रहा है, सम टू प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, ठीक है, और ये आप यहाँ से उड़ा सकते हो। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करा है इन्होंने, ऐसे कुछ कहने के बाद देख लेते हैं। करंट मीन मिनिमम ऑफ, हाँ, जिस नंबर पर आप आए हो या तो वो खुद लेस होगा, ठीक है, मान लो वो नंबर आपके पास -10 है, ठीक है,
और सम टू आपके पास, ठीक है, सम टू प्लस वो नंबर अगर उससे बड़ा बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब सम टू क्या है, सम टू एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। मान लो नंबर आपके पास था -10, ठीक है, कुछ ऐसा कह लेते हैं, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ मैं इन्होंने किया क्या है, ठीक है। मान लो आपके पास एरे ऑफ आई क्या है भाई, -10, सम टू आपके पास है मान लो 1, ठीक है। तो सम टू में आपके पास क्या चाहिए आपको, ठीक है, सम टू में आपको क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, जो भी सब एरे का मिनिमम सम बनेगा वो कैडेंस से, ठीक है। तो सिंपल सा आप या तो -10 या फिर -10 प्लस 1, जो भी मिनिमम है, ठीक है। अब सम टू को आप, हम क्या पहले क्या कर रहे थे, उसको जीरो बना रहे थे, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें -10 आता अगली इटरेशन में, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि हम सिंपल यहीं से जीरो ना बना के उसको, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जो भी सम टू में एरे ऑफ आई प्लस करेंगे वो, या फिर एरे ऑफ आई, जो भी दोनों में से मिनिमम होगा, जो कि यहाँ पर -10 है, वो बना सम टू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर हम काम इसके लिए भी कर सकते हैं, सम वन के लिए, ठीक है। सम वन के लिए क्या हो जाएगा भाई, एक मिनट कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक है। सम वन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ सम वन, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ एरे ऑफ आई आएगा यहाँ पर, सॉरी, एरे ऑफ आई सम वन प्लस एरे ऑफ आई, ठीक है। और नीचे अपना एलसी भी हटा दो, तो ये तो सिंपल काम कर दिया भाई इसने अपने लिए, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं एक बार, चला कर देख लेते हैं भाई, सही चलना चाहिए वैसे तो, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ सीन है, एक्सपेक्टेड आउटपुट 22 अपनी देखते हैं हमारा कहीं, अभी देखते हैं यहाँ पर लाइन नंबर 19 में कुछ गलती की होगी हमने, यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाना भूल गए, अभी रन करते हैं ना, नहीं आई फैल्स अगर हट जाए तो अपनी, ठीक है जी, योर आउटपुट 22 आ जाए, ठीक है। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर चलेंगे जावा कोड की तरफ, अगर ये सबमिट हुआ तो ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो जी यहाँ पर हमने सेम कोड ही कॉपी कर लिया है, C++ वाले ही यहाँ पर आ जाएगा, लेंथ यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, सिमिलरली इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, सम वन सम टू टोटल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मैथ डॉट ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मिन, ठीक है, मैथ डॉट, यहाँ पर भी आ जाएगा मैथ डॉट। चलाकर देखते हैं भाई क्या कुछ सीन है, नहीं चलना चाहिए वैसे तो, कोई ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए ना, देखते हैं फिर भी सही चल रहा है, ठीक है। इसको करते हैं सबमिट, और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।